रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 143 पर। मैं हूं अर्जुन यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आइए भैया आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग अनुपात और समान पाठ पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, हम लोग आयु से संबंधित जो हमारे प्रश्न बनते हैं, एज रिलेशन जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात हमारा पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अगर आपने उन सारी वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एज समझ में आए। ठीक है, तो आइए भैया आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी क्लास होती है रेगुलर आपको शाम को 5 से 7 बजे के बीच में आपको डेली मिलती है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए भैया आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि आज आपके और आपका छोटा भाई कोई हो या बड़ा भाई है, उन दोनों के एज में जो अंतर है वो 10 वर्ष का है। मैंने कहा कि आज आपके और आपके भाई की आयु में जो अंतर है वो कितने वर्ष का है भैया? 10 वर्ष का है। तो मैं कहूँ 5 साल बाद जो एज में अंतर है वो कितने वर्ष का होगा? बताइए जल्दी से। 5 साल बाद एज में अंतर कितने का है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अगर आज आपके और आपके भाई में आयु का जो अंतर है वो 10 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने का होगा? तो आप क्या बताएंगे? देखिए भाई, आयु में जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होता है? समान होता है। जैसे आज आपके और आपके भाई में एज में जो अंतर है वो 10 साल का है, तो 100 साल बाद भी जाएंगे तो आपको अंतर कितने का मिलेगा? 10 वर्ष का मिलेगा। क्यों, समझ में आया? नहीं समझ में? आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं कि आज आपकी जो एज है वो 20 वर्ष है और आपका कोई छोटा भाई वो 15 वर्ष का है। तो आप देखेंगे आज जो एज में अंतर है वो कितने वर्ष का है भैया? आप कहेंगे 5 वर्ष का। कितने का भैया? 5 वर्ष का। मैं कहूँ आज से 10 साल बाद दोनों के आयु में अंतर कितना होगा? आज से 10 साल बाद। तो ये आज अगर 20 साल का है, 10 साल बाद कितने का होगा? 20 10 30 साल का होगा। और ये 10 साल बाद कितने का हो जाएगा भैया? 25 साल का होगा। तो आप क्या देखेंगे? दोनों के आयु में अंतर अब भी कितने का मिल रहा है? 5 वर्ष का। अगर मैं कहूँ आज से 100 साल बाद, तो 100 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 120 का हो जाएगा। और ये 100 साल बाद कितने का हो जाएगा? 115 का हो जाएगा। तब भी अंतर आपको कितने का मिलेगा? 5 ही वर्ष का क्या मिलेगा भैया? अंतर मिलेगा। मतलब आपने इससे क्या देखा? मतलब कि आज जो भी अंतर है दोनों की आयु में, दोनों भाई हैं, उनकी आयु में, या फिर कोई भी व्यक्ति हैं जिनके आयु में जो अंतर है, अगर आज जितने वर्ष का है उतने ही वर्ष का अंतर आपको चाहे जितने साल बाद की बात करेगा वो हमेशा अंतर क्या होता है? सेम होता है। आपको दिमाग में रखना है जो एज में अंतर होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है? सेम होता है। बातें क्लियर? जो डिफरेंस आज है वही 100 साल बाद मिलेगा, और जो डिफरेंस 100 साल पहले था वही डिफरेंस 100 साल आज भी मिलेगा। बातें क्लियर? तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि एज के एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जिस आप ना कर पाएं। ठीक है, और कितने ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसे आप चुटकियों में उड़ा देंगे, मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर करेंगे। बातें क्लियर? तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या भैया। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु क्या है? तो ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। हम एज रिलेशन जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मैथ चैप्टर है जो रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है। मतलब इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। बातें क्लियर? अगर रीजनिंग में नहीं पूछेगा तो मैथ में पूछेगा, मैथ में नहीं पूछेगा तो रीजनिंग में पूछेगा। बातें क्लियर? तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले देखो, इसको तो मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले तो आपको इसका मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद इसका लॉजिक क्या है और उसी लॉजिक पे हम इतने स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा कि राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है भैया? राम है और कौन है? श्याम है। ठीक है, इनके जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना? 4 है और 5 है। तो आप जानते हो अनुपात हटाते हुए मैंने अनुपात पढ़ा है, तो वहां पे मैंने कहा कि अगर अनुपात हटाओगे तो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू यक्स जुड़ जाती है। ठीक है, यक्स या फिर कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट आप जोड़ सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि राम की जो वर्तमान है, ये वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की। किसकी बात कर रहा है भैया? जो प्रेजेंट एज है राम की वो कितना है? 4x है। और श्याम की कितना है? 5x है। बात है क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब आज से 5 वर्ष बाद आप ये बताओ कि आज अगर आप 10 साल के थे तो 5 साल बाद कितने के होगे? आप कहोगे 10 + 5 हो जाएगा। मतलब अगर आज से 10 साल बाद 5 साल बाद जाना है तो मतलब 5 साल ऐड होगा। अगर आज से 5 साल पहले आना होता तो 5 साल माइनस होता। तो आपसे यही कह रहा है कि आज से 5 साल बाद इनके जो आयु में अनुपात है वो 5:6 हो जाएगा। मतलब कि 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर जो इनका एज का रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि 4 साल, वर्तमान में 4x हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 4x + 5 के हो जाएंगे। और ये दूसरा वाला कितने को हो जाएगा? वही श्याम जो है 5x + कितना हो जाएगा? ये भी 5 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और उसके बाद जो कह रहा है कि अनुपात जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जा रहा है? वो कह रहा है कि अनुपात जो है 5:6
6 हो जा रहा है, मतलब 5/6 हो जा रहा है। आपको ये इक्वेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व करना आता है, मैंने सिखाया भी है आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बस, और ये 6 पंचे कितना हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा, और ये 5 25 हो जाएगा, और ये 5 25 ये भी हो जाएगा। बात है क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेट को एक साइड में कर लेते हैं, जो हमारे क्या है, जो हमारी यक्स वाली टर्म है उसको एक साइड में कर लेते हैं। तो 24x को उधर आप भेजेंगे तो 25x माइनस उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25x में से 24x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1x बचेगा, मतलब x बचेगा। और उसी तरीके से मैं उसको इधर लेके आ रहा हूँ तो इसको इधर लेके आऊंगा, तो 30 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 30 माइनस 25 करो कितना आएगा 5 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु कितनी, परसेंटेज कितनी थी, राम की परसेंटेज 4x थी, और x की वैल्यू आपको कितना मिल गई 5 मिल गई, तो 4 गुना कितना कर दोगे 5, तो ये कितना बन जाएगा भैया ये कितना बन जाएगा भैया 20 वर्ष हो जाएगा आपका क्या करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर क्या ऐसे ही पेपर में करेंगे, तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं करेंगे। देखिए इसको पेपर में कैसे करेंगे, ये तो आपका होगा बेसिक से, आप जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं इस तरीके से। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आप अगर पहला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा ना तो फिर दिक्कत होगी। अगर आप शुरू से समझते चलेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप ध्यान से मेरी बात को समझते रहेंगे। तो कह रहा कि राम और श्याम की वर्तमान आयु, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परसेंटेज, मतलब कि वर्तमान में, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ नहीं तो आपको क्लियर दिक्कत होगी। ये वर्तमान में मैं बात कर रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ भाई वर्तमान की, और किसके, राम है और कौन है भैया श्याम है, दो व्यक्ति हैं राम और श्याम। कह रहा कि राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है। राम और श्याम की आयु वर्तमान में जो आयु है वो कितना 4:5, मतलब ये 4 वर्ष का होगा तो ये 5 वर्ष का होगा। बात है क्लियर। कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, मतलब कि 5 वर्ष बाद, कितने साल बाद, ये भैया 5 वर्ष बाद, ये प्लस किसको डिनोट करेगा 5 साल बाद की बात करेगा, और माइनस लगाऊंगा तो इसका मतलब है 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो प्लस का मतलब होता है क्या भैया बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद जो इनकी आयु में अनुपात हो जाएगा भैया वो कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। बात है क्लियर, कितना हो जा रहा है अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो बातें ध्यान समझिएगा। अब देखिए मैंने कहा है कि आपको जो अंतर मिलेगा, जैसे जो भी अंतर होगा, जैसे यहाँ पे अंतर कितने का, जैसे मैं कहूँ कि दो व्यक्तियों के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, हमेशा क्या होता है, हमेशा जो एज में अंतर आएगा वो क्या होगा समान होगा। जैसे आज 10 साल का 100 साल बाद भी क्या होगा 10 साल का ही अंतर होगा। और जैसे यहाँ पे अगर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे अंतर कितने का एक का है, तो यहाँ भी अंतर कितने का एक का है। आप देख रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों के जो एज का अंतर है वो क्या है समान है। तो ध्यान समझिएगा, अगर अंतर समान नहीं होता तो हमें समान कराना पड़ता। ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको डिफरेंस सेम मिलेगा, आगे चलेंगे तो अभी अंतर भी क्या होगा डिफरेंट होगा। तो ध्यान समझिएगा। ये बताओ ये वर्तमान में आज ये 4 यूनिट का, ये कितना हो गया 5 यूनिट का हो गया, इसका मतलब कि कितना बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इनका एज में कितना यूनिट का परिवर्तन हुआ 1 यूनिट का, और इसकी एज में कितना हुआ 5 से ये 6 होगा, इसका मतलब इसकी भी एज में क्या हुआ 1 यूनिट का डिफरेंस आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा 1 यूनिट बढ़ रहा है एज में, एज कितना बढ़ रही भाई वर्तमान से 5 साल बाद पहुंच रहे हो, इसका मतलब कि 5 साल और ऐड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट ऐड हुई कि नहीं हुई, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐड हुई, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भैया 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट वैल्यू कितने बराबर होगी 5 के बराबर होगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर है तो ये बताओ कि वर्तमान पूछ रहा है या 5 साल बाद पूछ रहा है। आप कहेंगे सर वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान वाला रेशियो कौन सा है, यही तो है, यही तो दोनों का है। तो आपसे पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु, तो राम ये है और वर्तमान आयु इसकी कितना है 4 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 5 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 5 से क्या कर दो गुना कर दो, 4 पंचे 20। अभी यही क्वेश्चन का आंसर निकल के आया था कि नहीं निकल के आया था क्यों भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मैं गारंटी इस बात की लेता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर एज से रिलेशन क्वेश्चन आएगा मेरे अगर पूरा क्लास देखेंगे तो 100% गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, अभी इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते, चाहे वो औसत रिलेटेड हो, चाहे बेसिक क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सारे, अगर मेरी क्लास को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, जितने भी क्लास मैंने डाल दूंगा एज से रिलेशन, अगर आप सारी की सारी देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, बेसिक से एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विनीत और गौरव की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 था। विनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पूर्व मतलब होता है भैया पहले, और पश्चात मतलब होता है बाद में। तो ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि विनीत है और गौरव है, दो व्यक्ति हैं, कौन है भैया विनीत है और कौन है गौरव, दो व्यक्ति हैं विनीत और गौरव। कह रहा है कि इनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु किस भैया वर्तमान आयु, ठीक है। तो वर्तमान में जो इनकी आयु है, कह रहा है किस अनुपात में 9:7 के अनुपात में, मतलब कि अगर विनीत 9 वर्ष का होगा तो ये कितने का होगा भैया 7 वर्ष का होगा। बात है क्लियर। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 12 वर्ष पूर्व मतलब कि 12 वर्ष पहले, तो ये पहले के लिए मैं माइनस लगाऊंगा, कितने वर्ष भैया 12 वर्ष, ठीक है 12 वर्ष पहले।
जो इनके आयु में अनुपात था वो कितना था भैया 5:3 था। कितना था भैया 5:3 था। ठीक है, तो कितना था भैया अनुपात 5:3 था। अब आपको पहला काम क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी अंतर शुरू में होगा वो लास्ट तक बना रहेगा, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो हमेशा समान होना चाहिए। तो आप देखिए क्या यहाँ पे अंतर समान है, आप कहेंगे यहाँ पे अंतर कितने का 9 और 5 में, आप कहेंगे 4 यूनिट का अंतर है। यहाँ पे कितने का है 4 यूनिट का अंतर है, अंतर क्या है समान है। तो अगर अंतर समान है, क्योंकि 6 वर्ष दोनों बढ़ रहे हैं, तो दोनों में क्या होना चाहिए 6 वर्ष बढ़ रहा है, मतलब दोनों समान एज का डिफरेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप कहेंगे सर बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो अभी जब तक अभी इसके जो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें डिफरेंस क्या होगा सेम नहीं होगा, तो वहां पे कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। पहले आप इसको देखिए कि जहां पे अंतर क्या है सेम है, तो आप देखें कि दोनों में अंतर सेम है, तो कितने यूनिट का। अब ये भाई 12 साल पहले ये कितना था 3 था, और अब कितने का हो गया 7 का होगा, है कि नहीं। तो कितने का अंतर है 4 यूनिट का है कि नहीं है, कितने अंतर है 4 यूनिट का है। और आप बताइए कि अगर यहाँ पे अंतर जो है एज में 4 यूनिट का है, जबकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई दोनों में अंतर कितने का, ये वर्तमान है, ये 12 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल अंतर कितने होगा 0 और 12 का अंतर कितने का आएगा 12 ही तो आएगा, है कि नहीं भाई। अगर वर्तमान में वो 15 साल का होगा तो 12 साल पहले 2 साल का रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने में 13 वर्ष 12 वर्ष ही तो लगा, कितने रहा वही 3 का रहा होगा, तो ये कितना वर्ष लगा 12 वर्ष लगा। तो मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट की जो वैल्यू है कितने बराबर है 12 के बराबर है। तो यहाँ से काटोगे 4 एकम 4 3 12, तो 1 यूनिट की भैया जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी 3 वर्ष आएगी। 1 यूनिट बराबर अगर 3 वर्ष हो गया, तो आपसे पूछ रहा है कि विनीत की वर्तमान आयु क्या होगी। तो विनीत कितने यूनिट का है 9 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 3 27 वर्ष। मतलब कि जो विनीत की वर्तमान आयु है वो कितना हो जाएगी 27 वर्ष। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है सी जो है क्या बिल्कुल राइट आंसर है। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत भैया नहीं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए भैया क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, कह रहा है कि देखो कह रहा है 2 व्यक्ति थे, कौन था भैया ए और बी है, और कह रहे हैं कि भैया 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मैंने कहा पहले के डिनोट करने के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे, तो ये होगा -4 वर्ष, इसका मतलब होगा 4 वर्ष पहले जो इनके आयु में अनुपात था वो कितना था भैया 11:14 था। कितना था 11:14 था। और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, है कि नहीं, और बाद वाले को मैंने कहा पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे, तो ये 4 वर्ष बाद हो गया। और 4 वर्ष बाद इनके जो आयु में अनुपात है वो कितना हो जाएगा 13:16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 13:16 हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, मैंने कहा पहला काम आपका क्या होना चाहिए, यहाँ का जो डिफरेंस होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ 14 और 2 16, मतलब 2 का यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ पे 11 और 2 13, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस क्या है इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 यूनिट का है। कितने यूनिट का भैया 2 यूनिट का है। लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने यूनिट का डिफरेंस आएगा, कितने वर्ष का डिफरेंस आएगा। तो आप कहेंगे 4 वर्ष पहले की सर ये बात कर रहा है और 4 वर्ष बाद तक जाना है, इसका मतलब 8 वर्ष का अंतर आएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आएगा, मुझे नहीं समझ में आया। तो समझिएगा ध्यान से, ये 4 वर्ष पहले मान लेते कोई व्यक्ति था 4 वर्ष पहले, अगर आज वो 12 वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले की बात करोगे तो 4 वर्ष पहले कितने वर्ष करा होगा 8 वर्ष करा होगा। और 4 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 4 वर्ष और आगे बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। मतलब 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद तक आने में, 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद तक आने में कितना डिस्टेंस, मतलब कितने एज का डिफरेंस आ रहा है 8 वर्ष का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो कितने का अंतर आया भैया 8 वर्ष का अंतर आ गया। तो 2 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 8 वर्ष के आ जाएगा। तो यूनिट में अंतर कितने का 2 का, लेकिन टाइम में कितने का है वो 8 वर्ष का है। तो 2 एकम 2 2 चौको कितना हो जाएगा 8। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हमारी निकल के आ गई भैया वो 4 वर्ष आ गई। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4 वर्ष हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि आपको बताना है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ए की वर्तमान आयु कौन सी है, ये है भाई। अब ये वर्तमान नहीं है, ये 4 वर्ष पहले की, ये 4 वर्ष बाद की है। वर्तमान मुझे एक भी नहीं पता है। तो अगर मैं यहाँ पे गुना कराऊँ 4 11 से, अगर 11 में गुना कराऊंगा 4 का, तो ये 11 चौको 44 वर्ष। ये कितना आएगा 44 जो वर्ष आएगा। ये कब की बात कर रहा है 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। मतलब आज से 4 वर्ष पहले जो व्यक्ति था वो 44 वर्ष था, लेकिन वो पूछ रहा है वर्तमान एज क्या है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करोगे, आज से 4 वर्ष पहले कोई व्यक्ति 44 का था, तो आज से 4, आज कितने वर्ष का होगा 44 + 4 का होगा। तो 44 + 4 कितना हो जाएगा 48 वर्ष। मतलब जो प्रेजेंट एज होगी, वर्तमान आयु होगी, कितना हो जाएगी 48 वर्ष हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत भैया। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि पिता की आयु, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि पिता की आयु वर्तमान में उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 13:5 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पिता और पुत्र हैं, 2 हैं, फादर और सन है। ठीक है, कौन है भैया पिता और कौन है पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र हैं।
कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्तमान, परसेंटेज जो है। कह रहा है कि वर्तमान आयु, कह रहा है कि पिता की आयु वर्तमान में उनके बेटे की 3 गुना है। वर्तमान में जो पिता की आयु है बेटे की 3 गुना है। तो पुत्र अगर 1 वर्ष का मैं मान लेता हूँ तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, मतलब प्लस 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद जो एज में रिलेशन है, कह रहा है कि इनका जो अनुपात है 4 वर्ष बाद इनके बीच का अनुपात 13 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है कि नहीं, 13:5 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मेरी बात को ध्यान समझिए, मैंने कहा आपका पहला काम क्या होना चाहिए, डिफरेंस चेक करना। तो आप ये बताइए डिफरेंस कितने का, 4 का है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 10 का है। तो क्या डिफरेंस सेम है, आप कहेंगे सर बिल्कुल डिफरेंस सेम नहीं है। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंस सेम कैसे कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, देखो अगर किसी भी कंडीशन में क्या होता है कि आपको डिफरेंस यहाँ का क्या होता है, इक्वल नहीं मिलता है, तो आपको डिफरेंस इक्वल कराना पड़ेगा। जो इनके बीच का अंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ का अंतर लेंगे। तो आप बताइए 13 और 5 में अंतर कितने का है, आप कहेंगे सर 8 यूनिट का अंतर है। मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ का अंतर कितना, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट का है। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको इस 8 से यहाँ पे और यहाँ पे गुना कर देना है। तो नया जो पिता और पुत्र का अनुपात निकल के आएगा, पिता और पुत्र का, मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा, पिता और पुत्र का। अब देखिए जब आप 8 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये 8 एकम कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 का यहाँ और यहाँ दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो 24 2 26, 8 2 10, मतलब क्या हो गया, अब अंतर सेम हो गया। अगर अंतर सेम नहीं होगा तो अंतर सेम करवाना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 यूनिट का आया कि नहीं आया, आप कहेंगे सर बिल्कुल 2 यूनिट का अंतर आया, मैं सहमत हूँ इस बात से। अब ये बताइए कि वर्तमान से 4 साल बाद जाने में, तो 4 ही साल का तो अंतर है भाई, वर्तमान से 4 साल बाद जाना है तो 4 साल का अंतर है। तो 2 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 4 वर्ष के। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 2 दूना 4, तो 1 वर्ष, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। 1 यूनिट बराबर जो आ गया आपका कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2 वर्ष है, तो आपसे पूछ क्या रहा है भैया, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान यही तो है पिता की, इसमें इससे मतलब नहीं, अभी इससे मतलब है, क्योंकि डिफरेंस यहीं पे हमारा सेम आ रहा है। तो देखिएगा वर्तमान में कितना है, 24 यूनिट है, तो 1 यूनिट वैल्यू कितना है, 2 है, तो 24 यूनिट वैल्यू 24 गुना 2 कर दोगे तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 48 वर्ष का हो जाएगा। जो पिता होगा वो क्या हो जाएगा, 48 वर्ष का हो जाएगा। अगर पुत्र पूछता तो 2 में 8 में गुणा करते, 2 का 8 गुना कितना हो जाता है, 16 वर्ष हो जाता है। बातें क्लियर, क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत भैया नहीं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एकदम सेम इसी पैटर्न पर आप देखते जाइएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एज रिलेशन, ठीक है, तो उस सारे टाइप में क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो भैया हमारी वीडियो होती है ना रेगुलर, आपको 5 से 7 बजे के बीच में डेली मिलती है, ठीक है। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, कौन भैया, ए और बी है। कह रहा है कि इनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है, मैंने मान लिया कि ए और बी 2 भाई थे, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है वो 1:2 दे रखा है। मतलब कि पहला वाला ए जो है 1 वर्ष का होगा, तो दूसरा कितने का होगा, 2 वर्ष का होगा। कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पूर्व मतलब होता है ये पहले, तो मैंने कहा पहले के लिए माइनस सिंबल यूज करेंगे, और कितने साल, 5 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का अनुपात था वो 1:3 कितना था, 3 था। बातें समझ में आई। तो 5 अब से पूछ रहा कि 5 वर्ष बाद इनकी एज में क्या अनुपात होगा, आपको ही बताना है। तो आपको पहला काम मैंने क्या बताया, आपको पहले डिफरेंस चेक करना है। तो देखिए क्या डिफरेंस सेम है, आप कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस है क्या, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है। तो हमने कहा कि डिफरेंस सेम कराना पड़ेगा, कैसे कराएंगे, यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हो अच्छे से इस बात को कि इसको यहाँ पे और यहाँ पे गुना करना है, इसको यहाँ और यहाँ गुना करना है। तो जो हमारा ए और बी का नया अनुपात निकल के आएगा भैया, वो क्या निकल के आएगा, 2 1 कम 2, और इसको यहाँ पे गुना करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 1 का यहाँ और यहाँ पे गुणा करोगे तो 1 कम 1 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है। आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, बातें क्लियर। मतलब अब हमारा क्या होगा, डिफरेंस इक्वल होगा। तो कितने यूनिट का अंतर आया, 1 यूनिट का अंतर आया। तो आप ये बताओ कि ये तो यूनिट में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का, लेकिन मैं कहूँ वर्ष में कितने यूनिट का अंतर। आप कहेंगे वर्तमान से 5 साल पहले जाने के लिए, इसका मतलब कि वर्तमान से 5 साल, मतलब वर्तमान में अगर ये 12 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 7 साल का। मतलब कितने अंतर कितने का है, 5 वर्ष का ही तो आया है कि नहीं। तो अंतर कितने का भैया, यूनिट में अंतर कितने का, 1 वर्ष का है, जबकि हमारे क्वेश्चन में अंतर जो दे रखा है वो कितने का है, 5 वर्ष का है। कितने का है, 5 वर्ष। तो 1 यूनिट वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो हमसे पूछ रहा क्या रहा है, देखिए अब 1 यूनिट वैल्यू अगर 5 वर्ष है, मैं वर्तमान आयु निकाल लेता हूँ। एक की जो वर्तमान आयु कितना आएगी, 5 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 वर्ष आएगा। मतलब कि एज की जो वर्तमान एज है वो कितना है, 10 वर्ष है। बातें क्लियर। लेकिन हमसे वर्तमान नहीं पूछ रहा है, हमसे दोनों की पूछ रहा है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी आएगी भैया, इस तरीके से 5 से गुणा करोगे 5 को 20 आ जाएगी। तो मतलब ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो 10 और 20 आई।
लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात, वो कह रहा है कि 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो भाई ये बताओ कि अगर वर्तमान में ये 10 साल के हैं तो ए जो है अगर वर्तमान में 10 साल का है कि नहीं, ए अगर वर्तमान में 10 साल का 5 साल बाद कितने हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 साल का हो जाएगा। और ये अगर बी 20 साल का है तो ये 5 साल बाद कितने हो जाएगा, ये 25 साल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा एज का अनुपात, वो कह रहा है हाँ, वो क्या कह रहा है कि एज का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालेंगे तो 5 के 15 और 5 25, मतलब कि 5 साल बाद जो उनके एज में अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 3 अनुपाते क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत भैया? आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा ध्यान से। कह रहा कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। कह रहा कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 4 गुना होगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो ध्यान समझिएगा, पिता है और पुत्र, 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन भैया, पिता और कौन है, पुत्र। तो कह रहा कि पिता और पुत्र 3 वर्ष पहले, कब की बात कर रहा है, ये 3 वर्ष पहले। मैंने कहा अगर आपको पहले जाना है तो माइनस लगाएंगे, 3 वर्ष है कि नहीं। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 7 गुना थी, पुत्र की क्या थी भैया, 7 गुना। अगर पुत्र 1 साल का रहा होगा तो पिता कितने का रहा होगा, 7 साल का रहा होगा, 7 यूनिट का रहा होगा, है कि नहीं, बातें क्लियर। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, मतलब कि 3 वर्ष बाद, और मैंने कहा बाद के लिए आप प्लस लगाएंगे, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की से 4 गुना हो जाएगी, पुत्र से कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगा। अगर पुत्र 1 साल का होगा तो पिता जो है वो 4 साल का होगा, बातें क्लियर। या पुत्र 1 यूनिट का होगा तो पुत्र जो पिता है आपका वो 4 यूनिट का होगा। आपको मैंने क्या काम बताया, अगर आपको रेशियो पता चल जाए, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए आप डिफरेंस इक्वल देखिए है कि नहीं है। तो आप कहेंगे 0 का अंतर है और यहाँ पे 3 का अंतर है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो आपको डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो आपको डिफरेंस इक्वल कराने के लिए मैंने बताया है कैसे कराएंगे। यहाँ पे 3 से गुना, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 3 का, यहाँ पे कितने का है, 6 का है कि नहीं। और इस 6 का यहाँ गुना करेंगे और इस 3 का यहाँ। तो इस तरीके से पिता और ये पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना करो, 3 सत्ते कितना हो जाएगा भैया, 21 हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 6 चौको 24 हो जाएगा और ये 6 कम 6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 21 3 24 होता है, 3 और 3 6 हो जाएगा। मतलब जो डिफरेंस आया वो कितने यूनिट का आया, 3 यूनिट का आया। अब बात आती है यूनिट में तो डिफरेंस 3 का है, लेकिन एज में अंतर कितने का है। तो आप ये बताइए 3 वर्ष पहले से 3 वर्ष बाद जाने के लिए कितना समय का अंतर आएगा। तो आप कहेंगे 3 वर्ष पहले, मान लीजिए वर्तमान में 12 वर्ष का था, उससे 3 वर्ष पहले कितने को जाएगा, 3 वर्ष पहले ये 9 साल का रहा होगा। और मैं कहूँ 3 वर्ष बाद कितने रहा होगा, आप कहेंगे सर 15 साल का रहा होगा। तो बताइए 9 साल से 15 पहुंचने में कितना वर्ष कवर किया होगा, 6। मतलब कि 3 साल पहले से 3 साल बाद जाने के लिए टोटल 6 वर्ष की क्या करना पड़ेगा, टाइम कवर करना होगा। तो यहाँ पे 3 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 6 वर्ष के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई 2 आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो अगर यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 वर्ष बाद आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे गुना कर दो, ये 24 दूना 48, तो 3 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये प्लस 3 वर्ष। तो प्लस 3 वर्ष का मतलब होता है 3 साल बाद जो पिता और पुत्र का आयु आएगी, पिता और पुत्र की जो आयु आएगी वो कितना आएगी, 24 दूना 48, ये 3 वर्ष बाद क्या आता। अगर यहाँ पे गुना करते हैं ये 3 साल पहले का था, ठीक है। तो किसी में से भी गुणा करा के उसको प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 24 दूना 48 हो जाता है, ये 6 दूना कितना हो जाता है भैया, 6 दूना 12 हो जाता है। मतलब 3 वर्ष बाद जो है पिता है जो 48 वर्ष का होता और पुत्र जो है 12 वर्ष का होता। ये 3 वर्ष बाद की बात कर रहा। तो मैं कहूँ 3 वर्ष पहले कितने रहे होंगे, तो मतलब वर्तमान में, वर्तमान का मतलब होगा 3 वर्ष पहले। भाई 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद का दिया है तो मुझे आज से 3 वर्ष पहले आना है, तो इसका मतलब वर्तमान में आना है कि नहीं। मतलब कि 3 वर्ष पहले से वर्तमान में आना है तो 3 वर्ष क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 48 रहा 3 वर्ष बाद, इसका मतलब आज कितने का रहा होगा, वो 45 वर्ष का रहा होगा, ये 9 वर्ष का रहा होगा, है कि नहीं। तो मतलब कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 45 वर्ष और 9 वर्ष। मतलब जो पिता और पुत्र की जो आयु आएगी वो कितना आएगी वर्तमान में, 45 वर्ष और 9 वर्ष। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई ऐसा व्यक्ति तो हमें नहीं लगता कि जिसे समझ में ना आए, अगर पूरी वीडियो आपने लास्ट तक देखा होगा। तो चलिए ठीक है भैया, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए ठीक है भैया, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।